तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम एक न्यू लेक्चर वीडियो जो कि बेसिक वीडियो है आपकी है और ये 9 to 12th क्लासेस के लिए है। ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई आपके पास कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये आते ना हो। ये मेरी गारंटी है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खासतौर पर जब न्यूमेरिकल करते हो आप तो उनमें इनका यूज होता है। तो आप आज इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ोगे और समझोगे ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो देखिए क्या है आपके पास टॉपिक है प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स इन पावर ऑफ 10। देखो ये प्रीफिक्स ऑफ यूनिट इन पावर ऑफ 10 यानी यूनिट्स के अंदर जो प्रीफिक्स यानी यूनिट्स के जो प्रीफिक्स होते हैं उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे आज पावर ऑफ 10 में। तो सबसे पहले प्रीफिक्स समझना पड़ेगा कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स क्या होता है देखिए आपको बता दे, जो प्रीफिक्स होता है यूज बिफोर यूनिट्स। ये बात समझ लीजिए कि जो प्रीफिक्स होता है वो यूनिट से पहले यूज होता है, यूनिट से पहले यूज होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स होता है क्या है, देखो हिंदी में आप उपसर्ग कहते हो। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है आपको पता है, यानी जो शुरुआत में लगते हैं, किसी शब्द के शुरुआत में जो लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब होता है जो यूनिट से पहले यूज किया जाता है, जो यूनिट से पहले यूज किया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स ध्यान रहे, प्रीफिक्स कहते हैं यूनिट से पहले जो यूज हो, यानी शुरू में जो यूज होता है ना उसे प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मीनिंग ही ये होता है। तो लिखा है प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स इन पावर ऑफ 10। तो हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमारे यूनिट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए उन प्रीफिक्स को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए प्रीफिक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीफिक्स। ये है आपका प्रीफिक्स, ओके, ये है प्रीफिक्स और ये इस प्रीफिक्स का सिंबल है भाई, सिंबल, ये प्रीफिक्स का आपका सिंबल है, ठीक है। और ये प्रीफिक्स आपका है पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 जो आपका प्रीफिक्स है वो किस में है, पावर ऑफ 10 में। देखो बड़ा ही आसान है। प्रीफिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेसी। एक प्रीफिक्स होता है जिसका नाम होता है डेसी। क्या होता है भाई, डेसी, DECI, डेसी। और डेसी का सिंबल होता है डी, डेसी का सिंबल होता है डी, जिसे स्मॉल डी कहते हैं। देखिए डेसी जो प्रीफिक्स है यानी सिंबल जो डी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है पावर ऑफ 10 में, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। दूसरा प्रीफिक्स होता है आपका जिसे हम बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं भाई, सेंटी, CENTI, सेंटी। और सेंटी को आप लिख सकते हो स्मॉल सी और इसकी वैल्यू होती है पावर ऑफ 10 में 10 की पावर -2। थर्ड होता है आपके पास सेंटी के बाद आता है मिली। ये होता है मिली, आपने जनरली पढ़ा होगा मिली, स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं पावर ऑफ 10 में 10 की पावर -3, राइट। ऐसे ही फोर्थ आपका जो है, फोर्थ है आपका, देखिए आपके पास आता है माइक्रो। देखिए क्या होता है माइक्रो, माइक्रो का सिंबल होता है, इसे बोलते हैं म्यू, ठीक है। ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें इसको म्यू लिखा जाता है, म्यू यानी माइक्रो मीन्स, माइक्रो का जो सिंबल होता है वो म्यू होता है और इसमें मैट्रिक प्रीफिक्स में इसकी जो पावर ऑफ 10 में ये लिखा जाता है 10 की पावर 6। इसके बाद फिफ्थ में आता है आपके पास नैनो। देखिए नैनो, राइट, नैनो को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और पावर ऑफ 10 में 10 की पावर -9 लिखा जाता है, ठीक है। 6 में आपका आता है फिर पिको। देखो पिको, PICO, पिको को स्मॉल p लिखा जाता है, स्मॉल p, राइट, स्मॉल p, पिको, जिसे आप लिखते हैं 10 की पावर -12। फिर आता है फेमटो। देखिए फिर आता है फेमटो, आप ध्यान से समझिए, फेमटो जिसे f लिखा जाता है, कई जगह पे FM भी मिलेगा या फेमटो स्मॉल f भी मिलेगा, फेमटो। इसको 10 की पावर -15 आपको ये मिलेगा, राइट। एक होता है एटो। देखिए सुनिए एटो को स्मॉल a से इसका सिंबल होता है और पावर ऑफ 10 में इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -18, 10 की पावर -18। ये जो प्रीफिक्स आपने अभी पढ़े, ये प्रीफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स क्या होते हैं मैंने बताया, यूनिट से पहले जो यूज होते हैं, यूजिंग बिफोर यूनिट्स, मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान से देखिए आपको। तो मैंने बोला डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, राइट। डेसी मतलब स्मॉल डी सिंबल होता है, वैल्यू होती है 10 की पावर -1। सेंटी यानी जिसका सिंबल होता है वो स्मॉल सी होता है, 10 की पावर -2। मिली की सिंबल m होता है और 10 की पावर -3। ऐसे माइक्रो म्यू लिखते हैं इसको सिंबल में, 10 की पावर -6 वैल्यू होती है। नैनो स्मॉल n 10 की पावर -9। ऐसे ही पिको स्मॉल p 10 की पावर -12। ऐसे ही फेमटो स्मॉल m 10 की पावर -15। ऐसे ही एटो स्मॉल a और 10 की पावर -18। इसे बोलते हैं, ये सारे के सारे प्रीफिक्स है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रीफिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने 8 प्रीफिक्स आपको बताए, इन प्रीफिक्स का यूज कहां होता है, यूजिंग ऑल दीज प्रीफिक्सेस। देखिए यूजिंग ऑल दीज प्रीफिक्सेस फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज।
देखो इसने क्या कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसने कहा ये जो प्रीफिक्स आपने लिखे, देखिए पावर ऑफ 10 माइनस में आ रही है आपको। देखो 10 की पावर -1 का मतलब होता है क्या, 1/10 होता है, और 1/10 0.1 होता है, 1/10 का मतलब होता है 0.1, यहाँ पे 0.01 हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये वैल्यू बहुत कम है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल है। तो इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल वहां होगा जहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अभी हम पढ़ेंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, जैसे मैंने एक लेंथ लिखी और लेंथ को लिखा आपके पास, सपोज कीजिए लेंथ को लिखा मैंने 100 मीटर। देखो 100 मीटर लेंथ लिखी, आप ध्यान से 100 मीटर लिखी आपने। अब क्या आप 100 मीटर को ऐसे लिख सकते हो, क्या आप इस 100 मीटर को ऐसे लिख सकते हो, L इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर, राइट, लिख सकते हैं। ये यूनिट है, लेंथ की यूनिट है मीटर। क्या आप इस लेंथ की यूनिट को ऐसे लिख सकते हो, 10 की पावर 2, देखिए 10 की पावर 2, आपको दिख रहा है 10 की पावर 2। क्या यहाँ पे 10 की पावर 2 है, नहीं है। तो यहाँ क्या इसमें प्रीफिक्स में इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको नहीं लिखा जा सकता। तो हम इसको दूसरे तरीके से इसका एग्जाम्पल लें, तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे किसी की लेंथ आपके पास मान लीजिए लिखी हुई है, किसी की लेंथ मान लीजिए लिखी हुई है आपके पास 10 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10, ये सी है, ये मीटर है, तो ये यूनिट है, इस यूनिट के सामने, इस यूनिट से पहले प्रीफिक्स यूज हो रहा है। देखिए मैंने कहा ना, प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है, यूज बिफोर यूनिट्स। तो लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मीटर एक यूनिट है, सी फॉर सेंटीमीटर, तो मीटर तो यूनिट है, तो मीटर से पहले जो प्रीफिक्स यूज होता है उसे ही तो एक्चुअल में मीटर का मतलब उसे ही तो प्रीफिक्स कहा जाता है। तो देखो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 तो है ही, सेंटी का मतलब क्या बताया था हमने, देखो सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, तो लिख दिया हमने 10 की पावर -2 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई आपके पास, देखिए लेंथ कितनी आ गई, ये पावर 1 है और ये पावर 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -1 मीटर। तो आपसे कहे कि 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो कन्वर्जन भी कर लिया ना। देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास जो दे रखा है आपके पास, वो सपोज कीजिए मिलीग्राम, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे 1 मिलीग्राम। किसी बॉडी का जो मास है, किसी बॉडी का जो मास है वो लिखा है 1 मिलीग्राम, M फॉर मिली, G फॉर ग्राम। देखिए यहाँ पे जो M है वो मीटर को इंडिकेट कर रहा है। याद रहे मैटर प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स होगा उसके जस्ट बाद तो यूनिट होगी, और यूनिट से जस्ट पहले जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे यूनिट तो ये हुई ना, और यूनिट से पहले क्या होता है आपके पास, प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स है आपके पास मिली, देखो मिली, M मतलब मिली से मतलब मिली को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, तो यह मिली आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला हमने इसको कन्वर्ट करें, तो जो मास है आपके पास कितना आ गया, देखिए मास कितना आ गया, इसको अगर कन्वर्ट करके लिखें तो देखिए 1 इंटू मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है ग्राम, तो मास कितना हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इन एग्जाम्पल से मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं। तो जैसे आपको लिखा मिलता है किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है मान लीजिए 100 माइक्रोन्यूटन। तो 100 माइक्रोन्यूटन में देखो ये यूनिट हो गई, ये प्रीफिक्स हो गए, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, यूनिट, और ये क्या हो गई, प्रीफिक्स, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। और माइक्रो का मीनिंग आपको पता है, 10 की पावर माइनस, लिखना चाहते तो लिख सकते हो। फिलहाल तो हमें समझना है कि भाई जो फोर्स है 100 माइक्रोन्यूटन है, तो इसका मतलब ये आपके पास प्रीफिक्स है और ये आपके पास यूनिट है, ये आपके पास यूनिट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आपके पास, जैसे किसी की लेंथ ही ले लेते हैं, किसी की लेंथ है फेम्टोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर ले लेते हैं। तो देखिए 1 फेम्टोमीटर, देखो यूनिट से पहले, ये मीटर है, यूनिट से पहले प्रीफिक्स होता है, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, लेंथ को, लेंथ इज इक्वल टू 1 इंटू फेम्टो मतलब 10 की पावर -15 मीटर, फेम्टो 10 की पावर -15 मीटर। ये हो गया यूनिट, ये हो गई आपके पास प्रीफिक्स, राइट, प्रीफिक्स हो गया। तो देखो इजी से आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से इसको लिख पा रहे हैं। अब देखिए जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो मैंने लिखा कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे ये क्या लिखा है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा रूप, एक छोटा सा रूप। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा करके बताना। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्पैक्ट फॉर्म की कैसे बात कर रहे हैं आप, इसको ध्यान से समझिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी की लेंथ जो है वो 0.00004 दी हुई है, ठीक है, मीटर दी हुई है। आप इसको ध्यान से समझना, लेंथ दी हुई है 0.00004 मीटर।
दे रखा है आपसे। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम ऐसा करेंगे, इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। यही तो है न्यूमेरिकल में, यही तो चीजें आती है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आप खुद देखिए इसको कैसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 4/1, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 50 हमने इसके नीचे लिख दी, तो क्या इसको आप ऐसे लिखोगे 4 इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर, इसको आप 10 की पावर 5 लिखोगे तो ऊपर जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे 10 की पावर 5, तो ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर 5। अब ये 4 अपॉन ये 10 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा ना, ऐसे ही होता है। ये 10 की पावर 5 है, जब ये ऊपर जाता है तो 10 की पावर -5 आ जाता है। इतना आ गया आपके पास है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 10 की पावर 5 यहाँ पे है क्या, 10 की पावर 5 यहाँ पे है नहीं है, तो क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेंथ है आपके पास, यानी आप इसमें देखो ध्यान से, क्या किया जाए कि ये आपके पास इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में किसी इसमें मतलब ये कन्वर्ट हो जाए। तो क्या आपके पास कोई है ऐसा समाधान? है बिल्कुल। देखो 4 इंटू 10 की पावर -5 है, इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो क्या होगा। कर सकते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जो 4 और 10 है वो हो जाएगा 40, जो 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 माना जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये देखो ऊपर जाएगा तो ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर -6 हो गया, 10 की पावर -6। अब देखो हमारे पास जो फाइनली जो लेंथ आई वो कितनी आ गई 40, और 10 की पावर -6 बन गया। अब देखो इस सीरीज में कोई ना कोई तो आपके पास इंटरेक्ट करेगा, तो 10 की पावर 6 माइक्रो बोलते हैं, तो हम लिखेंगे माइक्रोमीटर। अब आप खुद देखिए हमने क्या किया, जो हमारे पास लेंथ थी 0.0004 मीटर, उसको देखो कॉम्पैक्ट एक छोटे से फॉर्म में, इस बड़े फॉर्म को छोटे से फॉर्म में हमने कॉम्पैक्ट मतलब छोटे से फॉर्म में 40 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 40 माइक्रोमीटर में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, और भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 0.002 ले लेते हैं, 2 न्यूटन। किसी बॉडी पे 0.02 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे 0.02। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखिए बड़ा आसान है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो F = 2/100 लिख सकते हैं। इसको 2/100 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो यहाँ पे 100 लिख लिया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ये 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, आप इसको चाहो तो 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2, अभी 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। ये न्यूटन आ गया, है ना, न्यूटन तो था ही, एज इट इज लिखा हमने। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो F = आपके पास क्या आ गया 2। अब 10 की पावर -2 देखिए यहाँ पे क्या है सेंटी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये F = 2 सेंटीन्यूटन, 2 सेंटीन्यूटन, 2 सेंटीन्यूटन इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए इस तरह से आपके पास इन प्रीफिक्स का, मैट्रिक प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैट्रिक प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैंने बताया। जो प्रीफिक्स होते हैं मैट्रिक प्रीफिक्स में पावर ऑफ 10 में यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल यूनिट से पहले किया जाता है। प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूनिट से पहले लिखा जाता है। ओके, अब देखिए ये जो प्रीफिक्स मैंने बताया ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, अब हमारे प्रीफिक्स जो है वो बड़े वाले यूज करते हैं, जो लार्ज फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोलेंगे, यूजिंग ऑल दीज प्रीफिक्स फॉर लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम यूज करेंगे लार्ज। तो लार्ज क्वांटिटी के, वेरी लार्ज क्वांटिटी के लिए कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं? नंबर ए। अब आपके पास आता है डेका। देखिए डेका को एक्चुअल में DA लिखा जाता है। देखो डेका को DA सिंबल में लिखा जाता है और 10 की पावर 1 इसकी पावर, वहां 10 की पावर -1 थी जिसे डेसी कहते थे, -1 थी। डेका के बाद आपके पास देखो, डेका के बाद आता है हेक्टो। क्या आता है भाई, हेक्टो, जिसे स्मॉल h कहा जाता है और ये लिखा जाता है 10 की पावर 2, राइट। 10 की पावर, हेक्टो मतलब h, 10 की पावर 2 इसकी वैल्यू होती है पावर ऑफ 10 में। हेक्टो के बाद आता है किलो। देखिए हेक्टो के बाद आता है किलो। किलो को K से डिनोट करते हैं और 10 की पावर 3 इसमें इसकी वैल्यू होती है पावर ऑफ 10 में। इसके बाद किलो के बाद आता है आपके पास देखिए मेगा। क्या आता है भाई, मेगा। दिस इज योर मेगा, कैपिटल M लिखते हैं, 10 की पावर यहाँ पे 6 हम यहाँ पे प्लस में, देखो सारी पावर प्लस में आ रही है, तभी तो हमने वेरी लार्ज क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं इन प्रीफिक्स को। मेगा के बाद आता है गीगा। देखिए गीगा, और गीगा को कैपिटल G से डिनोट करते हैं और 10 की पावर 9 इसे लिखते हैं। इसके बाद आता है टेरा। देखिए टेरा, जो टेरा होता है उसको आप कैपिटल T से डिनोट करते हैं और 10 की पावर ये होता है 12, 10 की पावर 12, टेरा हो गया। फिर आता है पेटा, PETA, पेटा, जिसे कैपिटल P करते हैं हम और 10 की पावर +15 लेते हैं। इसके बाद एक्सा, EXA,
एक्सा यानी कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और ये 10 की पावर 18 लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, ये प्रीफिक्स वेरी लार्ज क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे लेंथ बहुत ज़्यादा हो। बहुत कम लेंथ के लिए अभी हमने मैट्रिक प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स यूज किए थे, पावर ऑफ -10 की पावर में यूज किए थे। अब ये प्लस वाली 10 की पावर में हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लार्ज ही होगा। तो ये प्रीफिक्स आपको फिर बता देता हूँ मैं। डेका डी 10 की पावर 1 होता है, हेक्टो मतलब H 10 की पावर 2 वैल्यू होती है इसकी, किलो की K 10 की पावर 3 वैल्यू होती है, मेगा यानी M 10 की पावर 6 वैल्यू होती है, गीगा यानी कैपिटल G 10 की पावर 9 वैल्यू होती है, टेरा यानी कैपिटल T 10 की पावर 12 वैल्यू होती है, पेटा P 10 की पावर 15 वैल्यू होती है, एक्सा यानी E 10 की पावर 18 वैल्यू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई न्यूमेरिकल ही नहीं होंगे जिसमें आप यहाँ पे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रीफिक्स का यूज नहीं करते होंगे। कोई कंपटीशन एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आपको ये यूज करने ही पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से आप सीखिए। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए इनके एग्जाम्पल काफ़ी है, जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी का मास आप जनरली लिखते हो, जैसे आपने लिखा 1 किलोग्राम, देखो लिखा ना 1 किलोग्राम। अब ये देखो ग्राम के पहले क्या लगा, किलो लगा, राइट। तो ग्राम एक यूनिट है, और जो किलो इसके पीछे पहले लगा, ग्राम से पहले जो किलो लगा, ये प्रीफिक्स हुआ। मैंने बताया ग्राम एक यूनिट होती है, ग्राम मास की यूनिट होती है, और किलो क्या है, प्रीफिक्स होता है। क्या होता है किलो, प्रीफिक्स। किलो आपका प्रीफिक्स हो गया, राइट। किलो क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया, राइट। अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी की रेडियस है, किसी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए किसी सर्कल की या सर्कुलर पाथ की कोई रेडियस मान लीजिए दे दी हमसे 20 मेगा मीटर, 20 मेगामीटर। तो देखिए 20 मेगामीटर को क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू 20, और मेगा देखिए क्या होता है, देखिए मेगा होता है 10 की पावर 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मीटर हो गया। तो देखिए हमने क्या लिखा, मेगा को लिख दिया 10 की पावर 6 मीटर आ गया, मेगा मीटर, मेगा को लिख दिया 10 की पावर 6, और मीटर को मीटर लिख दिया ना, तो ये हो गया प्रीफिक्स आपके पास। अब मैंने आपको बताया कि जो ये प्रीफिक्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के काम आते हैं ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म। एग्जांपल देते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म, यूजिंग कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी समझो आप। कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के काम आता है। ले लेते हैं कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एनर्जी की बात करते हैं ना, एनर्जी, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो इतनी दे रखी है आपके पास, कितनी, 2 ये दे रखी है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। 2 मान लीजिए ले लिया हमने, 2000 यहाँ पे लिखा 2000 जूल, यहाँ पे एनर्जी है 2000 जूल। अभी तो बहुत बड़ी हो गई, इसको छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 × 10 की पावर 3 जूल भी लिख सकते हैं ना भाई इसको आप। ये यहाँ पे 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो बात तो वही होगी। आप देखिए 10 की पावर 3 को कैसे लिखते हैं, आप देखिए 10 की पावर 3 आपके पास है, बिल्कुल है। 10 की पावर 3 को किलो लिखते हैं तो किलो जूल। अब एनर्जी क्या देखोगे, एक तो हम 2000 जूल लिखें, और एक 2000 जूल को हम एक छोटे से फॉर्म में लिखें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें 2 किलो जूल। कितना आसान है लिखना, राइट। न्यूमेरिकल में मान लीजिए एनर्जी 2 किलो जूल मिल जाए आपको, और कन्वर्जन करने के लिए कह दे कि भाई SI यूनिट में या फिर जूल में इसका आंसर लाइए, तो क्या करना है, किलो की जगह पे आपको करना है 10 की पावर 3। उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे हमने इसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया, तो किलो जूल से हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना सिखा रहा हूँ कि मैट्रिक प्रीफिक्स जो होते हैं वो यूनिट से पहले यूज किए जाते हैं, और इनकी वैल्यूज पावर ऑफ 10 में क्या होती है। तो अच्छे से इनको एक बार ध्यान से लिख के देखिएगा, और अच्छे से इनको पढ़िएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे ये किसी एक क्लास के लिए 9 से लेकर 12th क्लास के लिए सभी को ये अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर